ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को द प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया जाएगा। द प्रोनाउन, इसका जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं सर्वनाम। द प्रोनाउन, इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे सर्वनाम। अब जैसे सर्वनाम की जब आप परिभाषा या जो डिफिनीशन जब आप पढ़ते हैं तो इस बताया जाता है कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जो भी शब्द हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करेंगे उसको हम प्रोनाउन की श्रेणी में रख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको जानना है कि प्रोनाउन क्या है तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल है या सचेज है, इसमें कह दें आप कि फर्स्ट जो हो जाता है ही, सी, इट और देम, ETC। ये सब जो सारे जो वर्ड हैं ये जो है सर्वनाम की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक और इसका एग्जाम्पल देना रहे अगर आपको, तो कहेंगे आप कि राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, ही हेल्प्स पुअर। अब आप जब आपको बताया गया है कि सर्वनाम की जब परिभाषा बताया गया था तो कहा गया था कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रोनाउन। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको नाउन के बारे में इसमें जानना है तो कहेंगे कि राम इसमें क्या हो जाएगा? राम इसमें जो है नाउन हो जाएगा। इसको राम को जो हम जो है नाउन की श्रेणी में रख देंगे। और जब आपको पता चल रहा है कि कैसे ये प्रोनाउन है तो आप बताएंगे कि जो राम है इसी के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, राम के लिए ही का प्रयोग किया गया है। अतः हम कह सकते हैं परिभाषा के हिसाब से कि राम के स्थान पे हमने जो है ही का प्रयोग कर दिया, और जब राम के स्थान पर हमने ही लगा दिया तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये आप डिफिनीशन हो जाएगी इसकी कि आपने राम के स्थान पर ही लगा दिया, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। अब आपको पढ़ाया जाता है अगला जो है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन आपको पढ़ाया जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको पढ़ाया जाएगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं सर्वनाम के प्रकार। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं सर्वनाम के प्रकार। अब सर्वनाम जो है आपको 5 तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रथम है उसमें पर्सनल प्रोनाउन। जब आप प्रथम पढ़ते हैं तो कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को जब आप हिंदी बनाते हैं इसका तो कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम की अब आप जब डिफिनीशन पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवर तथा वस्तुओं का बोध होता है उसको पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में हम रख देते हैं। इसके अंतर्गत जो है आई आता है, वी आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आदि शब्द क्या होते हैं? आते हैं, आदि जो है वो वर्ड आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना रहे तो कहेंगे आई। अब जो है आपको इसमें व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में की डिफिनीशन वो एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो लिखा है आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। अब आप जब इसकी डिफिनीशन पढ़ रहे थे तो बता रहे थे जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आई है, आई के माध्यम से ये जो है एक लड़के का यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं कि आई क्या है, ये प्रयोग किस लिए किया गया है? इस लड़के के लिए। तो संज्ञा के एक तो हमने यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर इसको आई लगाया है, और आई का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो इस लड़के के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि वो ये इसका हिंदी जब आप बनाएंगे तो कहेंगे कि मैं एक लड़का हूं। इसका जब आप हिंदी बनाओगे तो कहोगे कि मैं एक लड़का हूं, और आई को आप जो है पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में रख देते हैं। आई को जब आप जो है रखेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में रख देते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्ति अपना व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आई जो है वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं जानवरों तथा, और इसके लिए जब भी जानवरों और वस्तुओं का प्रयोग होता है तो पर्सनल प्रोनाउन में जो है हम इट का प्रयोग करते हैं। जब भी जो है वस्तुओं जानवरों का प्रयोग होता है तो हम इसको पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग करते हैं। अब आपको पढ़ाया जाएगा पर्सनल प्रोनाउन से 3 पर्सन का बोध होता है। पर्सनल प्रोनाउन से जो है हम 3 पर्सनों का बोध करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से हम 3 पर्सन का बोध करते हैं। इसमें प्रथम हो जाएगा फर्स्ट पर्सन।
इसमें प्रथम हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जैसे हो जाता है, इसमें कहते हैं आप कि बात कहने वाला, आई और बी क्या हो जाता है इसमें, जब आप फर्स्ट पर्सन में रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, अगर आपको जानना है कि फर्स्ट पर्सन क्या है तो आप कहेंगे कि आई और बी क्या है, इसमें फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कि जो बात आप कहते हैं या जो बात कहने वाला है उसको हम फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में रख देते हैं। अब सेकंड में जब आप रखते हैं तो कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन में अगर आपको रखना है तो इसमें इसका मतलब होता है कि बात सुनने वाला है। इसमें आपने फर्स्ट पर्सन में पढ़ा कि बात कहने वाला, और सेकंड पर्सन में जब आपको जानना रहे तो कहेंगे कि बात को क्या करना है, सुनने वाला। इसमें हो जाता है यू। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यू, तो किसी को आप कोई बात कह रहे हैं और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बात आपकी सुन रहा है, तो इसको हमको सेकंड पर्सन की श्रेणी में रख देते हैं। अब तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का देखिए, जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए इसमें आ जाता है ही, सी, इट इत्यादि, या इटीसी बोल सकते हैं। इसमें जो है सेकंड थर्ड पर्सन में जो है ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दे आ जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शन निम्न प्रकार से ये जो है प्रयोग किए जाते हैं। इस पर ये जो आपने पढ़ा कि ये फर्स्ट पर्सन में आपको आई और बी रखना है, सेकंड पर्सन में आपको केवल यू रखना है, और थर्ड पर्सन में जो है आपको ही, सी, इट रखना है। और भी सेंटेंसेस में जो है थर्ड पर्सन की श्रेणी में आ जाएंगे। लिखा है पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके से आप जो है इस तरीके का जेंडर का प्रयोग आप करते हैं। जैसे अब दूसरा देखिए आपको दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जब आप हिंदी बनाते हैं तो कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। अब जैसे जो इसका अगर आप डिफिनीशन आपको जब बताना रहेगा तो कहेंगे जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। जो भी जो है प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करते हैं उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है दिस, दैट, दीज और दोज, ईटीसी। ये सारे सेंटेंस जो है संकेत, ये जो वाक्य ये मतलब दिया है वाक्य, ये जो है सेंटेंस की श्रेणी में आप इसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना रहे कि कैसे ये संकेतवाचक सर्वनाम है, जैसे कोई कह दे कि इसका एग्जाम्पल आपको बताएं कि कैसे संकेतवाचक सर्वनाम है, तो आप इसका एग्जाम्पल देंगे कि दैट वाज माई डॉग। अब आप जब इसका हिंदी बनाएंगे दैट वाज माई डॉग का, तो कहें कि वह मेरा कुत्ता था। इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहें कि वह मेरा कुत्ता था। अब जब भी आप किसी की तरफ वह मेरा कुत्ता है तो इसका मतलब वो आपसे क्या है, दूरी है। और जब वो आपसे दूर है तो आप क्या करेंगे, संकेत के माध्यम से आप दिखाएंगे कि वह मेरा क्या है, कुत्ता है। इसलिए इसको हम दैट को जो है हम संकेतवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रख देते हैं। इसी दैट को सिंगुलर, और दैट का जो है अगर आपको वो बनाना रहे, प्लूरल बनाना रहे तो बनाते हैं दोज। दैट का अगर आपको प्लूरल बनाना रहेगा तो बनाएंगे दोज, और अगर दिस का जो अगर आपको प्लूरल बनाना रहे तो बनाएंगे आप दीज। और ये दिस और ये दैट, ये दीज और ये दोज, ये दोनों तीनों चारों जो है ये संकेत की तरह से या संकेतवाचक सर्वनाम की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला आपको पढ़ाया जाएगा, थर्ड आपको पढ़ाया जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड हो जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अगर आपको हिंदी बनाना रहे तो कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसका आपको जब डिफिनीशन बताना रहे तो कहेंगे जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान में संबंध पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत दिया था विच है, वाट है, हु है, वेयर है, हुज है, हुम है, हाउ है। ये सारे चीजें जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस होते, इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं, यस वर्ड होते हैं, वो 11 तरीके से होते हैं। ये आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए इसमें दिया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अगर आपको एग्जाम्पल देना रहे तो कहेंगे वेयर
वेयर डज, इसका अगर आपको एग्जांपल देना रहे तो वेयर डज ही वर्क, और लास्ट में आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में आप इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पर वेयर का मतलब अगर पूछना रहे कि वेयर मतलब क्या होता है, तो वेयर का मतलब अगर आपसे पूछना रहे कि वेयर मतलब क्या होता है तो कहेंगे कि वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसका अगर आपको वेयर का मतलब पूछना रहे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप जो है इसको कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रख देंगे, तो आप जब कहेंगे कि वेयर, और एक बात और है, ये कैसे सर्वनाम है ये भी आपको जानना है। तो सर्वनाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ही है ये आप जानते हैं कि ये क्या है, सर्वनाम है। ये ही क्या है, सर्वनाम है, और इसी ही के बारे में बात कर रहा है कि वेयर डज ही वर्क, वो जो है कहाँ काम करता है। इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे कि वह कहाँ काम करता है, और वह जो है इसी वह के बारे में क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, और वो आपको बताया गया कि वो क्या है, सर्वनाम। इसीलिए जो ये और वेयर से जब प्रश्न पूछ दिया तो प्रश्नवाचक हो गया, इसलिए इसको हम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रख देंगे। अब अगला देखिए उसमें दिया है कि विच का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है। जब भी हम विच का प्रयोग करते हैं, विच भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो विच का प्रयोग जब करेंगे तो कहेंगे विच, जैसे इसका एग्जांपल अगर विच का एक एग्जांपल देना रहे तो कहेंगे विच वाज हिज पेंसिल, ये आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब ये आपको बताया गया अभी कि विच का प्रयोग जो है व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है, तो यहां पर जो विच का प्रयोग हुआ है वो वस्तुओं के लिए किया गया है, क्योंकि पेंसिल क्या है, वस्तु है, और इसी वस्तु के लिए यहां पर विच का प्रयोग किया गया है। और कहा गया कि विच वाज हिज पेन, इसका अगर आपको प्रश्न का अगर हिंदी बनाना रहे इसका वाक्य का, तो कहेंगे कि विच वाज हिज पेन, उसकी कौन सी कलम है, उसकी कौन सी पेंसिल थी। इसका जब आप हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे कि उसकी कौन सी पेंसिल थी, ये आपका हो जाएगा उसकी कौन सी पेंसिल थी, ये आपका हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये जो है उदाहरण दिए गए। और भी इसमें पॉजिटिव फॉर्म में आते हैं, उसके लिए वाट का प्रयोग करते हैं, विच के प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। ये सब सारे सेंटेंस जो है, ये जो वाक्य हैं वो जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाते हैं। अब अगला जो है आपको इसमें दिया है, अगला अगर आपको चौथा, ये तीसरा था, इसके बाद चौथा इसमें दिया है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का अगर आपको हिंदी बनाना रहे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसका अगर आपको बनाना रहे हिंदी तो कहें, इसका अगर आपको डिफिनेशन पढ़ना रहे कि संबंधवाचक सर्वनाम का कैसे डिफिनेशन होगा, तो कहेंगे जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें मान लीजिए जैसे इसके अंतर्गत दिया है हु, हुम, हुज, विच, दैट, एज, ये आदि शब्द आ जाएंगे जब जिस सेंटेंस में, उसको आप क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कहेंगे। रिलेटिव मतलब होता है संबंध, मतलब दो वाक्यों के बीच में जो संबंध आपको बस दर्शाता है, जो वाक्य के माध्यम से, उसको आप क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल अगर जानना रहे तो कहेंगे सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू। अब देखिए आपको कहा कि संबंध जो है अगर आपको दर्शाना रहे तो नाउन से संबंध प्रकट करते हुए रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हु, अब देखिए याद दिया है हु, आपको पढ़ाया गया कि हु क्या है, ये संबंध प्रकट कर रहा है। ये दो वाक्य हैं, इसी दो वाक्य में हु क्या कर रहा है, संबंध आपको प्रकट कर रहा है। और ये किसका संबंध है, ये गर्ल का। बोल रहा है कि सी इज द गर्ल, ये वही लड़की। अब बताया था आपको नाउन से संबंध पड़ेगा तो ये नाउन गर्ल, ये गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये गर्ल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और सी हो जाएगा आपका प्रोनाउन। वो कहेगा कि सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हु विल हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद करेगी। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर गर्ल हम नहीं लगाते तो आप ये नहीं जान पाते कि किससे जो है वो क्या हो रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है। उसमें अभी अब डिफिनेशन हमने पढ़ाया कि जो भी वो संबंध प्रकट करेगा वो किससे करेगा, नाउन से। तो यहाँ पर अगर आपको जानना रहे कि नाउन कौन है तो कहेंगे कि गर्ल क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। इसी गर्ल के माध्यम से जो है वो आप संबंध प्रकट कर पाएंगे। और ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में, ये अंतर्गत में ये रखा जाएगा। इसको पढ़ाया गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपको जो है अगला है और अंतिम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा दिया है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अगर आपको हिंदी बनाना रहे तो कहेंगे विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। इसका अगर आपको हिंदी बनाना रहे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है तो कहेंगे विभाग सूचक सर्वनाम। अब जैसे इसका देखिए डिफिनीशन अगर आपको पढ़ना रहेगा तो जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, मतलब बहुत से जो है वस्तु रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, और उस प्रत्येक वाक्य का जो है उसी एक शब्द के माध्यम से क्या होगा, आप जो है जान जाएंगे कि जो उसी एक शब्द के माध्यम से आप जो है प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का क्या करता है, वो बोध कराता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना रहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का तो कहेंगे कि ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड। अब देखिए अगर आपको कहना रहे कि ये कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि आप जो है एक शब्द, एक वाक्य के माध्यम से, एक जो वर्ड है उस वर्ड के माध्यम से आपने जो है लोगों को बांट दिया अलग अलग। एक जो ईच है, इसी ईच के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, इस संख्या की ज्यादा है क्योंकि देम लगा है। देम मतलब होता है दे के लिए, दूर के लिए प्रयोग किया जाता है वे। आपको बताया गया था कि दे का तो उसका देम आपको प्रयोग करते हो उनके लिए। जब इसका हिंदी बनाओगे तो उनमें से सभी ने वो पनिष्ड पाया या उनमें से सभी ने जो है सजा पाई। इसका जब हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे ईच ऑफ देम, उनमें से सभी ने सजा पाई। और सभी का मतलब है कि ईच मतलब प्रत्येक ने सजा पाई, उनमें से प्रत्येक ने सजा पाई। और जैसे ही आप प्रत्येक बोल देंगे तो प्रत्येक में मतलब क्या करेंगे, आप गिन सकते हैं उनको कि अलग अलग थे और अलग अलग में से उन्होंने प्रत्येक में से क्या किया, वो सजा पाई। और इसी ईच के अगर हम ईच नहीं लगाते तो उसको आप विभाग या बांट नहीं पाते, लेकिन इसी ईच के माध्यम से आप जो है क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस के आप बहुत से जो लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, आप अलग अलग बांट दे रहे हैं। इसलिए जो ईच हो जाएगा इसको आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जो है इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आ जाएगा। आप सभी लोगों को आज जो है प्रोनाउन के पार्ट्स और प्रोनाउन की डिफिनीशन के बारे में पढ़ाया गया। उम्मीद कर रहे हैं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।